डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। ठीक, तो फार्माकोलॉजी को देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना होता है फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द ड्रग। फार्माकोलॉजी का एक सिंपल डेफिनेशन है कि फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द ड्रग। मतलब कि इसमें हम फार्माकोलॉजी के में हम पढ़ते हैं ड्रग के बारे में, टोटली ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी को पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका बनेगा फार्माकोन। जो फार्माकोलॉजी है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्टली हमारा पार्ट बनेगा फार्माकोन। और फार्माकोन को हम जानते हैं कि फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है। एंड लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टडी अबाउट द ड्रग। मतलब कि कहने का मतलब है कि स्टडी अबाउट द ड्रग मतलब किसी ड्रग के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब ड्रग के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो ड्रग है उसके सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस कहने का मतलब उत्पत्ति क्या है, उसके एक्शंस क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है। ये सब हम जो ड्रग के बारे में पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी पर्सन को फीवर हुआ है, मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर हुआ है, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उन्हें पीसीएम दिया। ठीक, पीसीएम को ओरल रूप से लिए। पीसीएम को ओरल रूप से लेने के बाद पहले तो आपके स्टमक में जाएगी, देन इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब कहने का मतलब कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाएगी। ब्लड में जाने के बाद ब्लड में चली जाती है। ब्लड में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि ब्लड में अब ब्लड के साथ एक स्थान से पूरे बॉडी में क्या करेगी, फैल जाएगी। मतलब कि ब्लड के साथ ही मूव कर रही है ना, तो ब्लड जहां जहां जाएगा वो दवा क्या होगी, ब्लड के साथ पूरे बॉडी में पूरे ऑर्गन तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और उस दवा को जहां नीड होगी, उस दवा की जहां नीड होगी, मान लीजिए हमने फीवर के लिए दिया है तो फीवर को ठीक करने के लिए उस दवा की जहां नीड होगी वहां जाके अपना एक्शन शो करेगी। अपना एक्शन शो करने के बाद उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, देन आफ्टर उसका एक्सक्रेशन होगा। तो ये सब जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि कोई दवा जो है हम कैसे उसको ले रहे हैं, देन आफ्टर हमारी बॉडी में क्या प्रक्रिया कर रही है कि हमारा क्या हो रहा है, फीवर कम हो जा रहा है। ठीक, फीवर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है या ठीक हो जा रहा है, कैसे क्या प्रक्रिया कर रही है वो दवा हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा क्या कर दे रही है। ठीक, या फिर हमारी बॉडी उस दवे के साथ ऐसा क्या कर रही है कि हमारा फीवर ठीक हो जा रहा है। इसी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। मान लीजिए कि बॉडी और ड्रग के बीच का जो इंट्रैक्शन है वही क्या है, फार्माकोलॉजी है। सिंपल डेफिनेशन कि बॉडी और ड्रग के बीच का इंट्रैक्शन क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। कुछ तो ऐसे प्रोसेस होते होंगे कि हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी ड्रग क्या करती है, ड्रग जो है फीवर को क्या करती है, ठीक कर देती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। इतना सब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेज होते हैं। फर्स्ट होता है फार्मेकोडायनेमिक एंड सेकेंड होता है, सॉरी, फर्स्ट होता है फार्मेकोकाइनेटिक एंड सेकेंड होता है आपको फार्मेकोडायनेमिक। ये दो ब्रांचेज हैं जो कि फार्माकोलॉजी के ब्रांचेज होते हैं। ठीक, इन दो ब्रांचेज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इन दोनों का मीन्स क्या होता है। ठीक।